वो एक नॉर्मल कोर्स में पूछताछ होती है जो केसेस पहले भी एक आध प्लॉट खरीदा गया था जिसके बदले खरीदने वाले को आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया गया, कैश के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, आरटीजीएस के माध्यम से, बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। और उसको लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नौकरी देने के बदले लिया गया कि किसी मुर्दे को 15 साल पहले कब्र में डाल दिया गया हो, उसमें ये लोग घुस के जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कामयाब नहीं हो सके। आपके पड़ोस में जो बहुत ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा और परिश्रमी रहेगा और आप कायर रहेंगे, कमजोर रहेंगे, अध्यक्षोर रहेंगे, तो आप ये बोलोगे कि जो है आगे बढ़ गया है वो चोरी किया था। कायर, कमजोर, देहचोर, डरपोक, कौन है? कर्मठ को आरोप लगाते हैं वही जिसके बाद जुमलेबाजी के बाद कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी चप्पल चाट चाट के सरकार में आता है, एक आदमी चप्पल खिया खिया के सरकार में आता है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नमस्कार, अब स्टॉक देखने में आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम पटना के ईडी कार्यालय के बाहर हैं, जहां पे आरजेडी के लिए एकदम पसोपेश का दिन रहा है। आज राबड़ी देवी को यहां बुलाया गया था, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सब यहाँ पहुंचे थे, जिनसे पूछताछ हुई, करीब पूछताछ हुई, लगभग 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। जिसके बाद 2:45 बजे के आसपास राबड़ी देवी यहाँ से निकली है, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी भी अंदर है। यहाँ पे तमाम जो आप देख रहे होंगे इनके समर्थक भी यहाँ पे जुटे हुए हैं लगातार। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ रहेगा वहाँ, क्या कुछ कहेंगे सर? लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ चली है। वो एक नॉर्मल कोर्स में पूछताछ होती है जो केसेस पहले भी चार्ज आया था राबड़ी देवी जी पे, जिसपे 17 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है। 2 बार उसकी खुला था, 2 बार बंद हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी जो ईमानदारी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। उसके रीजन में कोई ऐसा घपला हुआ हो, कोई ऐसी उसकी लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, बड़बोले लोगों ने, बिहार के ऐसे लोगों ने एक आध प्लॉट खरीदा गया था जिसके बदले खरीदने वाले को आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया गया, कैश के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, आरटीजीएस के माध्यम से, बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। और उसको लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नौकरी देने के बदले लिया गया है। लेकिन आपको ये पूरे तरीके से फेक लग रहा है? क्या ये कोई मामला है ही पूरी तरह से फेक है। ये ऐसे ही है कि जिस किसी गाड़ी को भंगार खाने में बेच दी गई, कबाड़ खाने में बेच दी गई है, उसमें फिर से पहिया लगा के उसके फिर नया इंजन डाल के उसको चलाने की कोशिश करे। या यूं कहा जाए कि किसी मुर्दे को 15 साल पहले कब्र में डाल दिया गया हो, उसमें ये लोग घुस के जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये चर्चाएं तो शुरू से उठती आई है ना कि शासन में हुआ था कि जमीन लेके नौकरी देने का हुआ था, तो ऐसा भी लोग चिल्लाते हैं कि लालू यादव ने बोल दिया स्कूटर से हम चारा ढोए। संभव है क्या? कॉन्ट्रैक्टर किसी चारा ढोता है कि चीफ मिनिस्टर चारा ढोएगा? ये भी सुने थे कि ना बचपन में। ये सरासर झूठ था, लोगों ने अफवाह फैलाया था। ऐसी न कोई एविडेंस में आया, नहीं कहीं कुछ आया कि लालू जी स्कूटर से चारा ढोते थे। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के सत्ता आने के बाद लगातार एक तरह से दबिश बनाई गई हो लालू प्रसाद यादव पे? वो करते रहेंगे, उनका काम है करते रहना। हम उसको फेस करते हैं, हम उसको घबराएंगे नहीं। इवन चारा घोटाले के जब डिसीजन आए तो लालू प्रसाद जी पर ये कमेंट किया गया कि आपको ने के खिलाफ कोई सबूत अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन आपने जिन अफसरों पर इसका चार्ज आया है, कहीं ना कहीं आपके नजदीक बैठते थे, आपके करीबी थे, आप उनको रोक सकते थे इन कामों से। लेकिन हमने आपको, इसके लिए आपको बड़ी हम नहीं कर सकते हैं। आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट से प्रे कीजिए, शायद हाईकोर्ट इन सब बातों को सुन के आपको बड़ी कर। एक समर्थक है जो लगातार आपको आरजेडी कार्यालय के बाहर भी दिखते होंगे और यहाँ भी पहुंचे हुए, लगातार लालू प्रसाद यादव पे दबिश बनाई जाती है, कभी चारा घोटाला के मामले में और अब लैंडफोर्ड जॉब के मामले में। कैसे देख रहे हैं आप? एक बात सुन लिए, जग जाहिर है, आपके पड़ोस में जो बहुत ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा और परिश्रमी रहेगा और आप कायर रहेंगे, कमजोर रहेंगे, अध्यक्षोर रहेंगे, तो आप ये बोलोगे कि जो है आगे बढ़ गया है वो चोरी किया था, वो आगे बढ़ गया है, वो किसी के छीना झपटी किया था। अरे लालू प्रसाद यादव जी धरती में फुमुक्का मार के उससे सफलता निकालने वाला लालू प्रसाद यादव जी आसमान को बढ़ा करके, आसमान के छाती चीर के सफलता लाने वाले लालू यादव जी मेहनत कर करके आगे बढ़। लालू तो ये इतना आरोप कैसे लग रहा है? आरोप वही तो बात है, कायर, कमजोर, देहचोर, डरपोक, कौन है? कर्मठ को आरोप लगाते हैं वही जिसके बाद जुमलेबाजी के बाद कोई रास्ता नहीं है। जो 2 आदमी होता है, एक आदमी
चप्पल चाट चाट कर सरकार में आता है, एक आदमी चप्पल चाट चाट कर सरकार में आता है, एक आदमी चप्पल खिया खिया के सरकार में आता है। चप्पल चाट के कौन है? और विनय बिहारी देखो चप्पल खियाता है, ये देखो ये चप्पल। चप्पल खिया दिए, ठीक है। हाँ। चप्पल चाट के कौन है? चप्पल कौन चाटता है? हाँ। कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे। नाम ले लीजिए। अरे भैया नाम लेकर के, आप समझदार आदमी हैं, हाँ। पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार आदमी हैं, इतना ज्यादा समझदार नहीं समझ पा रहे हम। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, राज को राज रहने दो। अब बिना कहले बात समझ लिए लालू यादव कि बेटा, पहले चिंता इस बात का हमको था कि लालू यादव तकलीफ हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, पर लालू प्रसाद यादव जी के बेटा। चलिए चलिए, क्या कुछ कहेंगे आज के मामले? क्या कुछ आप भीतर का क्या कुछ रहा निष्कर्ष आज के मामले में? क्या कुछ हुआ है? क्या होगा, क्या वो जो है से आप तमाम लोग जानते हैं कि से चुनावी वर्ष है, और इस वर्ष जो है से ईडी सीबीआई जो है से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को लोग जो है से माने समेट रहे हैं, लेकिन इसका फैसला जो है से आम आवाम जनता जो है से इसका जवाब देने का काम करेगा। जान रहा है कि से जो ईडी सीबीआई ये सब जो है से तोता के तरह घूम रहे हैं। लगातार लालू परिवार पर इस प्रकार का आरोप क्यों लगता है बिहार में? भाई आरोप नहीं लगता है, कहिए ना, जो है से बहुत समुंदर है, अथी है, पवित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप नहीं जानते हैं कि लालू यादव कितना पवित्र हैं, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, किसानों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं कि से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है से सब लोग घुटना टेक दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, तो देखिए कि अभी हम ईडी ऑफिस के बाहर हैं और जहाँ पे सुबह से ही कुछ का माहौल चल रहा है।